छोटे सितारे क्रिकेट के उफक पर जगमगाने लगे। कौमी अंडर 19 टीम ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अहले वतन ने अपने हीरोज का आलीशान इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने भी उनको शाबाश दी। खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश कर दी। आंखों में चमक, चेहरे फख्र से रोशन, ये हैं आज के हीरो और कल के सुपरस्टार्स। अंडर 19 एशिया कप जीतने पर जूनियर हीरोज का आलीशान इस्तकबाल। डबल डेकर बस में चैंपियंस की विक्ट्री परेड। बड़ी फतह पर छोटे हीरोज को वजीर आजम का सलाम। लिटिल स्टार्स का तारीख साज कारनामा। ख्वाब की ताबीर पर शहबाज शरीफ की शाबाश। ऐवान बुलाया, गले लगाया, मान बढ़ाया, खाना खिलाया। फ्यूचर स्टार्स के एजाज में जोहराना। वजीर आजम ने खिताब में कहा, भारत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस में फतेह पाकिस्तान को मिली। आपने उसी रिवायती हरीफ को क्रिकेट के मैदान में शिकस्त दी। मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। अपने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जो आपने ये जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली, फतह मिली। वजीर आजम का एशिया कप फातेह अंडर 19 टीम के लिए बड़ा ऐलान। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम। टीम मेंटोर सरफराज अहमद समेत स्टाफ को 25-25 लाख मिलेंगे। हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। फाइनल में यादगार परफॉर्मेंस पर समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी सताइश। आइंदा माह अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, उम्मीद है यही स्टार्स मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी खिलाड़ियों को शाबाश। तारीखी कामयाबी पर दी मुबारकबाद। नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मोदी के भारत को धूल चटाने वालों की बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के मार्का हक की तरह खेल के मैदान में भी इबरतनाक शिकस्त देने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम, कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। नौजवानों का नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। खिलाड़ियों को पेशावराना मयार बरकरार रखने, मेहनत और लगन से आगे बढ़ने और पाकिस्तान का सफीर बनकर मुल्क का नाम रोशन करने की तलकीन। जोर दिया कि पाकिस्तान के नौजवान ही कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं, जो अपनी तवानाई, सलाहियत और किरदार से मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर वक़ार को आगे लेकर जाएंगे। अस्करी क़यादत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का अयादा किया। कहा, नज़्म ज़ब्त, दयानतदारी और मेहनत ही कौमी तरक्की की बुनियाद है। मुलाकात में अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ये पजीराई उनके लिए मजीद मेहनत और कामयाबी का जरिया बनेगी। पाकिस्तान से क्यों हारे, भारतीय बोर्ड आग बगोला। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप फाइनल में बदतरीन शिरकत पर जूनियर टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लेने का फैसला किया गया। कोच और कप्तान आयुष मोहात्रे ने इससे शिकस्त पर वजाहत तलब होगी। एशिया कप अंडर 19 फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों 191 रन से शिकस्त हुई थी। अहम खबर के कराची का इलाका है डिफेंस। यहाँ जमजमा कमर्शियल के फ्लैट में मुबैना चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर 80 तोले सोना, 9 लाख रुपए और दीगर कीमती सामान ले उड़े हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। तो कराची से खबर आ रही है जिसका इलाका है डिफेंस। जमजमा कमर्शियल के फ्लैट में मुबैना चोरी की हुई है बड़ी वारदात। चोर 80 तोले सोना, 9 लाख रुपए और दीगर कीमती सामान ले गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फ्लैट के बाहर लगे कैमरे में मुतासरा खातून के वाकिफकार 2 अफराद को देखा गया है। CCTV फुटेज में नजर आने वाले दोनों अफराद मुकदमे में नामजद हैं, पुलिस का ऐसा बताना है। तो फ्लैट के बाहर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 अफराद हैं। मुतासरा खातून के वाकिफकार 2 अफराद को इस CCTV फुटेज में देखा गया है। CCTV फुटेज में नजर आने वाले दोनों अफराद मुकदमे में नामजद हैं, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है।
और कराची पुलिस का भत्ताखोरी में मुलविस 30 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी इमरान खान का कहना है कि बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोर गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। वसीउल्लाह लाखों के रेड वारंट जारी करने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का भत्ताखोरी की वारदातों में किरदार है। SIU ने 7 रुकनी इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह भी पकड़ लिया है। भत्ताखोरी के नेटवर्क में मेन मुल्ज़मान मुलव्वस हैं। कराची में जो नेटवर्क चलाने वाले थे उन पे हमने कार्रवाई करते हुए 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग उनके लिए भी हमने कार्रवाई स्टार्ट कर ली हुई है। कुछ उसमें जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके लिए रेड नोटिस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। वसीउल्लाह लाखों वाला जो ग्रुप था उसका वहाँ से हमारी इत्तलात के मुताबिक वो प्रोसेस कंप्लीट होकर वो इशू भी हो गया। वहाँ पे 9 मुल्ज़मान को हमने पकड़ा था जो कि जिनका भत्ताखोरी में डिफरेंट कैटेगरी का उसमें रोल है। वो अभी भी ज़ेर तफ्तीश हैं। उनकी तफ्तीश के दौरान हमारे पास नए इंकशाफात भी आए हैं और जो नए टारगेट्स उसमें आइडेंटिफाई हुए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो सोने का कारोबार करने वाले शहरी हैं उनको ये टारगेट करते थे, उनको निशाना बनाते थे, उनकी रैकी करके जब भी वो मार्केट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपना जेवरात, या तो जेवरात को ये स्नैचिंग करते थे, डकैती करते थे, या जब वो सेल परचेज के बाद जो उनकी बड़ी अमाउंट होती थी उनके पास जो कि करोड़ों रुपए में है तो उसकी ये डकैती करते थे। रिकवरी हुई है इसमें जो गोल्ड की रिकवरी है वो भी तकरीबन कोई 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा मालियत है। और लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। JIT ने अमीर मुसब और अमीर फतेह को कसूरवार करार दे दिया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मुसब और अमीर फतेह शामिल हैं। मुकदमे में नामजद एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर से गायब है। अमीर फतेह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उबूरी जमानत करा रखी है। लाड़काना में अफसोसनाक हादसा। बारात में शामिल बस की छत पर बैठे 2 नौजवान 11,000 वोल्ट बिजली की तारों से टकरा गए। करंट लगने से दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। नुमाइंदा समा जहीर अबरू से जानते हैं। जहीर बताइए। बारात से बस जो भरी लाड़काना के मुरादवाहन मोहल्ले में आ रही थी जहां पर 11,000 वोल्टेज की बिजली की तारों का करंट लगने के बायस जो है छत पर जो बाराती बैठे थे उनको करंट लगा है, जिसके बायस से 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद जो है वो खुशियाँ जो मातम में तब्दील हो गई हैं। जबकि एक नौजवान ज़ख्मी हो गया है जिसको लाड़काना चांद का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर जो ज़ख्मी जो नौजवान था उसका इलाज यहाँ पर जारी है। जबकि जो जाँ बहक होने वाले 2 नौजवान है सकलेन और बिलावल जतोई, वो जो उनकी लाशें जो है कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वर्षा घर पर ले गए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर बलूचिस्तान में सरकारी असातिज़ा की भर्तियों के स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन बलूचिस्तान ने सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की साबिक VC को तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा समा नूरुल आरफीन से जान लेते हैं। जी नूर, बताइए इससे मुताल्लिक़ मज़ीद। बलूचिस्तान के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की भर्तियों से मुताल्लिक मेगा करप्शन स्कैंडल पर एंटी करप्शन बलूचिस्तान ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के दौरान वसी पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ और अरबों रुपये की करप्शन के शवाहिद सामने आए हैं। तहकीकात के दौरान ये भी इंकिशाफ हुआ है कि टेस्ट में फ़ेल होने वाले उम्मीदवारों को पास करके नौकरियाँ दी गई, जिस पर एंटी करप्शन ने मेगा स्कैंडल को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ महकमों और टेस्टिंग सर्विसेज के एहलकारों को तलब कर लिया है। इसके अलावा सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की जो साबिक वाइस चांसलर साजिदा नूरीन को भी 1 जनवरी को तलब किया गया है। इस सिलसिले में एंटी करप्शन बलूचिस्तान ने कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो छापे मारे हैं, जिनमें शहबाज टाउन और जिना टाउन है, और वहाँ पर जो निजी दफातर हैं वहाँ से सरकारी और निजी रिकॉर्ड जब्त किया है। 2023 में तकरीबन 8,000 असातिज़ा की जो असामियाँ थी उस पर 2 लाख उम्मीदवारों ने ये टेस्ट दिया था और हर उम्मीदवार ने तकरीबन 1,000 के करीब फीस जमा कराई थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। वाइट हाउस की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ख़त्म, पाकिस्तान पहली तरजीह बन गया है। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीलियों का साल रहा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली पर इस्लामाबाद को फौक़ियत दी। मई की जंग में पाकिस्तान की भारत पर अजीम शान फतह ने पॉलिसी शिफ्ट में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर दिया। पॉलिसी तब्दीली में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मरकजी किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को सदर डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत हासिल है। वो पहले पाकिस्तानी फौजी सरबराह हैं जिनके एजाज़ में व्हाइट हाउस में सदर की जानिब से इशाइया दिया गया।
पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात तब्दील हो गए। भारत पर एतमाद कम हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात ने सूरत हाल बिल्कुल बदल दी। इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान के साथ इक्तसादी और फौजी ताल्लुकात बहुत से ममालिक की निस्बत बेहतर हैं। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलब में गुफ्तगू। कहा, अगर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करे तो ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकते हैं। Let's be candid. President Trump often decides on emotion, not long-term strategy. And it is clear that over the past year, his views towards Pakistan, especially as a result of the actions of Pakistan after the conflict between Pakistan and India, improved his view of Pakistan over the year, as well as some concerns that the United States has been having with India. The relationship at present between the leaders, between, in this case, President Trump, and he seems to have had a very, very good meeting and very good relationship with General Munir. And that's the top of the stool, what's sitting on top of it more than anything. A fourth leg of the stool, of course, would be the economic relationships between the two countries. And I think if we take a look at the tariff rates between Pakistan and the United States and tariff rates with other countries in the region, you'll see that Pakistan has a good economic relationship with the United States as a result. If we work together, the security strategies between our two countries will blossom and in fact return to the way it used to be years ago. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन सिविल एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन और शानदार अस्करी खिदमात पर एजाज़ दिया गया। आला तरीन एजाज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की शानदार अस्करी खिदमात का आईनादार है। दोनों ममालिक के दिफाई ताउन और स्ट्रेटीजिक हम आहंगी में कलीदी किरदार का भी एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे सऊदी अरब में वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के तारीख़ी गहरे और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली आज इस्लामाबाद में होगी। PIA के 75% हिस्से फरोख्त करने की मनसूबाबंदी। निजकारी कमीशन बोर्ड पहले रिजर्व प्राइस की मंजूरी देगा, फिर काबीना कमेटी निजकारी से हतमी मंजूरी ली जाएगी। क्वालिफाई करने वाले 3 कंसोर्शियम की जानिब से सुबह पौने 11 बजे बोलियां जमा कराई जाएंगी। PIA मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ है। PIA की निजकारी के लिए 100 अरब रुपए से जायद बोली आएगी। इदारे का 75% हिस्सा नए मालिक का होगा, 25% हुकूमत अपने पास रखेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, होटल रोजवेल्ट और स्क्राइब को नहीं बेचा जाएगा। स्टेट लाइफ की निजकारी पर भी काम का आगाज़ कर दिया गया है। 75% की बिड है, गवर्नमेंट को उसका 7.5% मिल रहा है, जो कि तकरीबन 5% बनता है पूरी एंटिटी का। लेकिन 25% हमारे पास स्टेक है जो कि हम रखेंगे या बेचेंगे। तो तकरीबन पूरी जो PIA की वैल्यू है उसका 70% एंटिटी में जाएगा, पूरी कंपनी की वैल्यू का, और इसी पैसे से PIA रिवाइव होगी। हमें ये मेक श्योर करना है एज गवर्नमेंट कि PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज गवर्नमेंट का जो बिगर ऑब्जेक्टिव है, एक बेचना तो है ऑब्जेक्टिव, बट एक बिगर ऑब्जेक्टिव है कि PIA रिवाइव हो। आपका वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% का? नहीं जी नहीं, ये तो बहुत कम है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बिड आएगी। 100 अरब हो गया, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आएगी। इसके जो बड़े एसेट्स हैं रियल एस्टेट के, रूजवेल्ट है, स्क्राइब है, वो नहीं जा रहे। अगले साल आप देखेंगे ज़रूरी तरक्याती बैंक, HBFC और इंशाल्लाह 2-3 डिस्कोज जो हैं ये हम इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रायोरिटी पे कौन सी हैं? 3 पंजाब की हैं, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद, और हमने हैदराबाद और सक्खर पे भी काम शुरू कर दिए। तो ये 5 हैं, और हम अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में पेशावर और हज़ारा पे भी काम शुरू कर देंगे। जुलाई नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला में से 2 को ऑफलोड करने का। पावर जनरेशन इस वक्त हमारे पास 2 हैं जेनकोस, उसको हम देख रहे हैं। एक नंदीपुर, गुद्दू, एक 747, दूसरा गुद्दू है। दोनों स्वीज, इनके ऊपर भी काम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। नेशनल इंश्योरेंस को ऐड कर लिया है, सेंडक को ऐड किया है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ऐड किया है। स्टेट लाइफ को हम लाना चाहते हैं, उसके अंदर लीगल चेंज की ज़रूरत है फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसके ऊपर काम हो रहा है।